हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। लास्ट टॉपिक रहेगा ये हमारा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, ठीक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। टॉपिक्स तो प्रोबेबिलिटी में और भी हैं आपके, बट वो आपके सीबीएसई बोर्ड से डिलीट हो चुके हैं। तो फिलहाल हम ये वाले टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, जो कुछ डेफिनेशन जो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है आपके पास कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है जिसका मतलब आपको ये तो पता होता है कि उसके पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं, बट एग्जैक्ट नहीं पता होता। एग्जैक्ट हमें कैसे पता चलता है, वो हम कोई इवेंट डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। कि जैसे कि टॉसिंग है फेयर कोइन, जैसे फेयर कोइन है तो इसके हमें पता है कि फेयर कोइन में क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ठीक है। अब वो इवेंट हम डिफाइन कर रहे हैं कि भाई हमें हेड वाला ही चाहिए या टेल वाला ही चाहिए, ठीक है। सेम एज रोलिंग अनबाइस्ड डाई, डाई के अंदर हमें पता है 1 2 3 4 5 6 ये आउटकम हो सकते हैं, बट वो हमारे इवेंट पे डिपेंड करेगा कि हमें इवन वाला चाहिए, हमें ओड वाला चाहिए, हमें प्राइम वाला चाहिए, ठीक है। क्लियर है आपको, ठीक है। देन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा ऐसे इवेंट जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देन एग्जिस्टिव इवेंट, एग्जिस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा ऐसे इवेंट जिनका हम क्या करें, यूनियन करें, यूनियन कर दे उन इवेंट्स का हम, और यूनियन करने के बाद हमें क्या मिल जाए, सैम्पल स्पेस खुद मिल जाए, वो हमारे क्या होता है, एग्जिस्टिव इवेंट होता है हमारे पास, ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना। देन ये भी फॉर्मूला आप प्लस वन क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपके पास ए और बी दोनों कैसे हो जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगी आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है आपको, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा अपने पास वो क्या रहने वाला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इसमें बोल रहा है इफ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स associated with the same sample space of a random experiment, ठीक है, then conditional probability of the event E given that F has occurred, that is P of E by F। देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि E और F आपके क्या है, कोई दो इवेंट है जो कि सेम सैम्पल स्पेस से एसोसिएट हो रखे हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहेगा कि E की प्रोबेबिलिटी निकालो गिवन दैट F हैज अकर्ड ऑलरेडी, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई ई और एफ, कोई दो इवेंट है और दोनों इवेंट में से एफ इवेंट पहले हो चुका है, देन आपसे पूछेगा कि ई इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई एक इवेंट पहले हो चुका है और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। क्लियर है आपको। तो ये होता है कि कब पी ऑफ ई बाई एफ का मतलब क्या है कि एफ पहले हो चुका है, देन ई के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या होती है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ एफ। तो ये सिंपली या तो आपको क्वेश्चन के डेफिनेशन से पता चल जाएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से, या आपको गिवन दैट या नोन दैट ऐसी कोई पहचान मिल जाएगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कि भाई ये गिवन दैट की ये हो चुका है, नोन दैट ये हमें पता है, ठीक है। तो ये दो गिवन दैट या नोन दैट या क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही ऐसी होगी जिसे देख पढ़कर हमें पता चल जाएगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे क्वेश्चन। तो देखो, जो एक्सरसाइज 15.1 है, इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी ऑफ ए, किसी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी के होने की दे रखी है और ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है। हमें पी ऑफ ए बाई बी पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है, जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर हमें गिवन है पी ऑफ ए। पी ऑफ ए तो कितना गिवन है, हमें गिवन है 7/13। पी ऑफ बी हमें गिवन है 9/13 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हमें गिवन है 4/13। तो हमें क्या कह रहा है, पी ऑफ ए बाई बी, पी ऑफ ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी बतानी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब ये है कि बी पहले हो चुका है, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी, है ना। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 4/13 और पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है, पी ऑफ बी की वैल्यू है 9/13,
13 से 13 कैंसिल, क्या आ गया 4/9 आ गया। सिंपल क्वेश्चन है ना। सेम देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में देखो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि पी ऑफ ए तो 0.6 है, पी ऑफ बी 0.5 है, पी ऑफ ए बाई बी मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये 0.3 गिवन है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी पूछ रहा है हमें। देखो क्वेश्चन के अंदर देखो हमें क्या क्या गिवन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास उसके अंदर पी ऑफ ए गिवन है 0.6 है ना, पी ऑफ बी हमें गिवन है 0.5, देन पी ऑफ ए बाई बी ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है 0.3 तो हमें कह रहा है पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू बताओ। अब देखो इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ा हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो पी ऑफ ए और बी की वैल्यू तो है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो आएगी हमारा इस प्रोबेबिलिटी से आएगी। तो देखो पी ऑफ ए बाई बी ये फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारे पास होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय बी पहले हो चुका है बाय पी ऑफ बी इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है 0.3। अब पी ऑफ बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.3 इंटू 0.5 है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपना 0.15, ये आ जाएगी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। तो रख दो वैल्यू, पी ऑफ ए की वैल्यू 0.6, पी ऑफ बी की वैल्यू 0.5 माइनस 0.15, ये कितना आ जाएगी, आ जाएगा 1.1 माइनस 0.15, ये कितना आ जाएगा, देखो 1.1 में से 0.15 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे 0 बच गया है ना, तो कितना 9, तो ये कितना आ गया आपके पास 0.95 है ना। क्लियर है आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जो थर्ड पार्ट है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ बीन ऑलरेडी अकर्ड, बी पहले हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई में पी ऑफ बी है ना। तो पी ऑफ बी की वैल्यू तो है बट इंटरसेक्शन की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो हमें यूनियन की वैल्यू गिवन इसका यूज करेंगे। तो देखो पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है। तो ए यूनियन बी की वैल्यू 0.8, पी ऑफ ए की वैल्यू 0.5, इसकी वैल्यू 0.6 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले आओ, ये 0.5 और 0.6 कितना हो गया 1.1 और ये 0.8 इधर चला जाएगा। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 0.3, रख दो फॉर्मूले में। तो इसमें रखेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3 अपॉन पी ऑफ बी की वैल्यू 0.6 कितना आ गया 1/2 आ गया, सिंपल। अब हमें निकालना है नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज़ बीन ऑलरेडी अकर्ड, ए पहले हो चुका है। तो क्या आ जाएगा वही पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय में पी ऑफ ए है ना। अब बी इंटरसेक्शन ए हो चाहे ए इंटरसेक्शन बी हो वैल्यू तो सेम ही रहेगी इसकी, तो कितनी 0.3 और पी ऑफ ए कितना है ये 0.5, तो ये कितना आ जाएगा 3/5। क्लियर है आपको, ठीक है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो अपने को क्या बोल रहा है, इफ पी नोट ए, पी नोट ए का मतलब क्या है, ये पी नोट ए ये वाला, ठीक है। ये कितना गिवन है 0.7। देखो हमें पता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नोट ए इसका सम 1 होता है ना, ये पता है हमें, ऑलरेडी 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं 9-10 से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज़ बीन ऑलरेडी अकर्ड इसकी 0.5, तो हमें पी ऑफ ए बाई बी बताना है और पी ऑफ ए यूनियन बी बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, पी ऑफ ए बाई बी निकालेंगे। तो पी ऑफ ए बाई बी निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए इंटरसेक्शन की। वो कहाँ से निकालेंगे, वो इसका यूज़ करके निकालेंगे। तो देखो हमें क्या गिवन है पी ऑफ बी बाई ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई पी ऑफ ए है ना। पी बाई ए की वैल्यू कितनी है 0.5। अब बी इंटरसेक्शन ए लिखो चाहे ए इंटरसेक्शन बी, बात तो सेम ही है ना। डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो देखो नोट ए की 0.7 है, इस फॉर्मूले में रखेंगे नोट ए की, तो 1 में से माइनस करके 0.7 कितनी आ जाएगी 0.3 है ना। तो यहाँ से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 1.5 सॉरी ये आ जाएगा 0.15,
0.15। हमें क्या बताना है, पी ऑफ ए बाई बी। तो सबसे पहले ए बाई बी की वैल्यू निकालते हैं, पी ऑफ ए बाई बी। तो फॉर्मूले में रख दो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय में पी ऑफ बी, है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 0.15 और पी ऑफ बी की वैल्यू क्या है 0.7, है ना। तो ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया 15/7। इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको डिवाइड करना चाहो तो ये सॉरी ये डेसिमल है ना, तो ये आएगा 70 आएगा। ये तो मतलब इसका एक ये 70 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.7 2 × 14 और 7 1 × 7 और 3 बचेगा तो 0.7 48 0.214 समथिंग ये आ जाएगा आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी ए बाई बी की, ठीक है। नेक्स्ट हमें निकालनी है यूनियन। तो यूनियन का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता है, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना। रख दो वैल्यू, पी ऑफ ए की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ जाएगी 0.3 आ जाएगी, क्योंकि वो 1 में से माइनस करेंगे नोट ए को, प्लस पी ऑफ बी की वैल्यू 0.7 और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.15। 0.3 प्लस 0.7 तो कितना हो गया 1, 1 में से 0.15 माइनस करेंगे तो 0.85 आ जाएगा। क्लियर, आपको दोनों हमने बता दिए प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट का मतलब इसी का सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो इसमें हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है 0.7 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है 0.6। हमें बतानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट एफ, प्रोबेबिलिटी नोट ई एफ, ठीक है, ये बताने। तो देखो इसका आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई गिवन दैट एफ हैज़ बीन ऑलरेडी अकर्ड, तो ये होता है 1 में से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकाल लेते हैं। ई बाई एफ हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, तो ई बाई एफ क्या हो जाएगा, ई बाई एफ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है 0.6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 0.7। तो ये कितना आ गया 6/7। हमें तो किसकी निकालनी है, ई बाई एफ की निकालनी है हमें, है ना। तो अपने फॉर्मूले में रख देंगे इसको। तो देखो ये कितना आ जाएगा अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट एफ, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, देखो ये आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई बाई एफ। तो 1 माइनस पी ऑफ ई बाई एफ क्या है 6/7, तो ये आ गया 1/7, ठीक है। ये तो था पी ऑफ ई बार बाई एफ। इसी में देखो अपने को फर्दर क्या पूछा हुआ है कि पी ऑफ ई बार बाई एफ बार बताओ, ये बताना है फर्दर आगे। तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो क्या बन जाएगा पी ऑफ ई बार इंटरसेक्शन एफ बार डिवाइड बाई पी ऑफ एफ बार, ये आ जाएगा अपने पास। ये क्या होता है अपने पास, इसको मैं लिख सकती हूँ ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना, बाय पी ऑफ एफ बार। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ बाय, ये भी 1 माइनस पी ऑफ एफ या फिर पी ऑफ एफ बार, है ना। ये क्या आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी ऑफ एफ बार। क्लियर है, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई कितनी है अपने पास, पी ऑफ ई 0.8, पी ऑफ एफ अपने पास 0.7 है और इंटरसेक्शन एफ अपने पास 0.6 है। पी ऑफ एफ बार कितना हो जाएगा, तो पी ऑफ एफ 0.7 है तो एफ बार क्या हो जाएगा 1 में से माइनस कर दो तो 0.3। ये देखो जी, ये आ जाएगा 1.5, 1.5 में से 0.6 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0.9, 1 में से 0.9 गया तो 0.1, तो ये आ गया 1/3। तो ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। फर्दर हमें ये पूछा था पी ऑफ ई बार बाई एफ बार, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। क्लियर अपना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है अपने को, ये डाई इज रोल्ड। अब देखो डाई को रोल करते हैं तो अपने पास सैंपल स्पेस में क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6 ये आता है सैंपल स्पेस में। कह रहा है इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर, कह रहा है कि आउटकम यदि इवन नंबर है, डाई को रोल किया गया तो आउटकम इवन नंबर आया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्राइम नंबर। तो हमें गिवन क्या है कि इट इज ए, मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इट इज प्राइम के प्राइम नंबर होना चाहिए, और गिवन क्या है, गिवन ये है कि वो इवन नंबर है। मतलब आपके पास ई तो क्या है इवन नंबर आना चाहिए 2 4 6 इवन नंबर डाई को रोल करे तब, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी की वो प्राइम होना चाहिए। मतलब पहले हमारे पास वो इवन नंबर आ चुका है और इवन नंबर पे भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो मान लो एफ इवेंट, तो इवन प्राइम कौन होता है 2, तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना पी ऑफ एफ बाई ई निकालना है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, तो प्राइम ये हो गया गिवन दैट इट इज इवन नंबर। तो क्या आ जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी ऑफ ई। तो पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा,
ई इंटरसेक्शन एफ में खाली 2 ही तो आएगा, और खाली 2 की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/6 डिवाइड बाई पी ऑफ ई क्या आएगा अपने पास 3 है ना, तो क्या आ जाएगा 3/6, तो ये क्या आ गया अपने पास 1/3 आ गया। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम, कॉइन को 3 बार उछालते हैं, तो देखो सैंपल स्पेस में अपने पास कितने आते हैं, तो सभी को पता है 9 10 से करते आ रहे हैं, तो सैंपल स्पेस में कितने अपने पास एलिमेंट होते हैं, तो 8 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, हेड हेड हेड, है ना, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल, ये क्या हो गया, टेल हेड हेड हो गया ना अपने पास, तो हेड हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, और TTH लिख सकते हैं, एंड देन TTT, ये हो जाएंगे। देखो 3 बार हेड हो गया, और 2 बार टेल वाला, 1 2, और ये हो गया अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, ठीक है 8 हो गए, 8 ही होते हैं। अब देखो जो फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में देखो अपना क्या है, हेड ऑन द थर्ड टोस, ई में क्या बोल रहा है अपने पास, थर्ड टोस पे हेड होना चाहिए, थर्ड पे देखो क्या होना चाहिए, हेड, तो हेड ये आ जाएगा, देन ये आ जाएगा HTH आ जाएगा, देन THH आ जाएगा, है ना, और TTH ये आ जाएगा। क्लियर है। एफ में क्या कह रहा है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टोसिस, पहले 2 टोसिस पे क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, पहले 2 टोसिस पे, तो एफ क्या हो जाएगा, पहले 2 टोसिस, पहले 2 टोसिस पे हो गए हेड हेड, तीसरे का हमें कोई मतलब नहीं है, बस पहले 2 पे हेड होना चाहिए था, फिर ये आ जाएगा हेड हेड टेल, और भी कोई है, और भी, और कोई नहीं है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन में देखो क्या, इंटरसेक्शन में सिर्फ यही है इन दोनों में, हेड हेड, है ना। हमें क्या बताना है, P/E/F बताना है हमें, P/E/F, तो P/E/F क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन में, ये आ जाएगी 1/8, और P/F क्या हो जाएगा, P/F हो जाएगा 2/8, तो ये क्या आ गया अपने पास, 8 से 8 कैंसिल, और ये अपने पास आ गया 1/2 आ गया। क्लियर है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, कह रहा है कि ये एक ऐसा इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 2 हेड जरूर होने चाहिए, तो लिख लो जिसमें 2 हेड है, मतलब कम से कम 2 होने चाहिए, तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते, 3 वाला भी आ जाएगा, तो हेड 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 वाला आ जाएगा, हेड हेड टेल आ जाएगा, HTH आ जाएगा, THH आ जाएगा, है ना, और भी कोई है 2 जिसमें 2 इस नहीं है, 2 बस यही है। F कौन है, F एटमोस्ट 2 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा, तो एक तो ये आ जाएगा हेड हेड टेल, है ना, HTH THH HTT THT TTH और टेल टेल टेल, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऐड होने चाहिए, तो कौन कौन से आ जाएंगे इसमें अपने पास, जिसमें एक ऐड, जिसमें एक भी ऐड नहीं होगा वो भी आ जाएगा, जिसमें एक होगा वो भी आ जाएगा, 2 वाला भी आ जाएगा। अब इन दोनों की कॉमन में क्या है, देखो कॉमन में ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है, ये 3 वाला नहीं आएगा, बाकी ये आ जाएंगे, तो क्या क्या आ जाएगा, HHT आ जाएगा, HTH आ जाएगा, और THH आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F की पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, P/E इंटरसेक्शन F हो जाएगा बाई P/F हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन में कितने 1 2 3 है, डिवाइड बाई F, F की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/8, तो ये क्या हो जाएगा 3/7 हो जाएगी अपने पास, ठीक है। सिमिलरली देखो थर्ड पार्ट हो जाएगा, थर्ड पार्ट में क्या, एटमोस्ट 2 टेल, ये एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल होनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल, तो 3 टेल वाला नहीं आएगा बस इसके अंदर, और इसको हटा के 7 के 7 आ जाएंगे अपने। अगले में क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल जरूर होना चाहिए, कम से कम 1 टेल जरूर होना चाहिए, है ना, तो देखो ई लिख लेते हैं, ई के अंदर एटमोस्ट 2 टेल, तो सिर्फ ये नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, तो हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, THT और TTH, है ना। एफ में कौन आ जाएगा, एफ में कह रहा है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल जरूर होनी चाहिए, कम से कम 1 टेल जरूर, तो इसके अंदर अपना ये वाला नहीं आएगा, बस बाकी सारे के सारे आ जाएंगे, बाकी सारे के मतलब इसको छोड़ के ये सारे आ जाएंगे। तो कॉमन कितने आएंगे अपने पास, कॉमन देख लो, इसके अंदर 6 कॉमन आ जाएंगे अपने पास, दोनों के अंदर जब लिखोगे ना ये एफ, तो 6 कॉमन आ जाएंगे, और डिवाइड बाय अपना P/F, तो एफ में अपने कितने रहेंगे, एफ में अपने पास 7 एलिमेंट आएंगे इसमें, तो 6/7 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ईजी है, सेम आप कर सकते हो, तो ठीक है अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, 3 फेयर कॉइन्स आर टोस्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर आल टेल्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन शोज ए टेल। क्या कह रहा है कि 3 कॉइन को उछाला गया, तो 3 कॉइन को उछालेंगे, सैम्पल स्पेस में अपने पास 8 एलिमेंट आ जाएंगे, है ना। देन क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट दे आर आल टेल, वो सारे टेल होने चाहिए, तो एक इवेंट हो गया जिसमें सारे टेल होंगे, तो
निकाल लो, सारे टेल होने चाहिए। तो सारे टेल तो भाई यही होगा, सिर्फ एक यही आएगा इसके अंदर। फिर दूसरा इवेंट देखो, दूसरे इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द कॉइन शोज ए टेल, कि कम से कम एक कॉइन टेल जरूर शो करना चाहिए। तो देखो इसको हटा दे तो बाकी सबको शो कर, बाकी सब में टेल जरूर है। तो ये क्या आ जाएगा, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच और ट्रिपल टी। दोनों के कॉमन में क्या आ गया, दोनों के कॉमन में तो ट्रिपल टी आएगा। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑल टेल्स, ऑल टेल्स। तो पी ऑफ ई बाय एफ निकालना है। ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, डिवाइड बाय पी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में क्या है, इंटरसेक्शन में 1 है तो 1/8 डिवाइड बाई पी ऑफ एफ क्या आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी क्या हो जाएगी 7/8 हो जाएगी, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/7 आ जाएगा। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड सम ऑफ द नंबर्स अपीयर इज ऑब्जर्व टू बी 6। देखो डाई को फेंका गया, तो डाई को फेंका गया तो आपको पता है सैंपल स्पेस में जो ये आते हैं 1 1 1 2 ऐसे करके, आपको पता है सभी को 36 एलिमेंट आ जाते हैं इसके अंदर, है ना। अब क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। मतलब एक इवेंट ऐसा है जिसके अंदर ऐसे नंबर ऑब्जर्व किए गए हैं जिनका सम क्या होना चाहिए 6। तो हम लिख लेते हैं, ई इवेंट बना लेते हैं, सम क्या होना चाहिए 6। तो वो हो जाएगा 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1, ये हो जाएगा अपने पास एक इवेंट, है ना। आगे कह रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर्ड एटलीस्ट वन। कह रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताओ कि नंबर 4 कम से कम एक बार जरूर आया हो। तो एफ इवेंट भी बना लो, तो कम से कम एक बार जरूर आया हो नंबर 4, तो वो हो जाएगा, एक तो 1,4 हो जाएगा, देन आपके पास 2,4 हो जाएगा, देन 3,4, देन 4 वाली लाइन में तो आता ही सबके पास है, तो 4,1, 4,2, 4,3, एटलीस्ट वन तो 2 वाला भी आ जाएगा, 4,4, 4,5, 4,6, देन 5,4 एंड 6,4 आ गए एटलीस्ट वन वाले। और दोनों के इंटरसेक्शन में कौन है, दोनों के इंटरसेक्शन में वो आएगा सम, देखो 4 भी होना चाहिए और सम 6 भी होना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपके पास 4,2, 2,4, ये दो ही आएंगे, है ना। अब हमें क्या बताना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 एज अपीयर्ड। तो हमें बताना है पी ऑफ एफ बाई ई बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई पी ऑफ ई हो जाएगा अपने पास। इंटरसेक्शन में देखो 2 है तो 2/36 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, और ई की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, 5 ही है इसके अंदर तो, है ना। तो कितनी 5/36, तो ये कितनी आ गई अपने पास 2/5 आ गई। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट। वही पेयर ऑफ डाई फेंकी गई है, तो आपको पता है एस सैंपल स्पेस उसके अंदर वो सारे 36 के 36 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे आपके। इसमें कह रहा है इफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन देम आर डिफरेंट। कह रहा है इसके अंदर जो ये आएंगे ना आपके पास एलिमेंट आएंगे, 2 नंबर होते हैं मतलब काइंड ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो इनके दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए। अब आपको पता है 36 के अंदर 6 ऐसे होते हैं जो डबलेट होते हैं, और डबलेट में दोनों नंबर सेम होते हैं, है ना। तो मतलब उन 6 को हटा के बाकी कितने बच गए, 30 बच गए, है ना। तो मान लो ई इवेंट है आपके पास, ई इवेंट है वो, ठीक है, जिसमें सारे के सारे नंबर डिफरेंट है। तो क्या क्या आ जाएगा 1,2, 1,3, है ना, अप टू 1,6 तक, ऐसे 2,1, 2,3 अप टू 2,6 तक। आप सभी को पता है, लिख लोगे आराम से, 6,5 तक आ जाएंगे। मतलब इसके अंदर 1,1 नहीं आएगा, 2,2 नहीं आएगा, 3,3 नहीं आएगा, 4,4, 5,5 एंड 6,6 नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एफ इवेंट है द सम ऑफ द नंबर इज 6। दोनों जो नंबर 6 होना चाहिए, तो एफ इवेंट लिखो, तो सम 6, तो ये हो जाएगा 1,5, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1, यही आएगा। अब इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन क्या है आपके पास, कॉमन भाई जो बस सेम वाले को हटा दो, बाकी कॉमन ही है। तो क्या क्या आ जाएगा 1,5 आ जाएगा, 2,4 आ जाएगा, 4,2 आ जाएगा और 5,1 आ जाएगा। हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई बतानी है, एफ बाई ई, क्योंकि बोल रहा है सम ऑफ नंबर इज 6, तो एफ बाई ई, तो दोनों की इंटरसेक्ट, ये क्या आ जाएगा पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई पी ऑफ ई आ जाएगा। इंटरसेक्शन में 1 2 3 4, तो 4/36, और ई की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, ई के अंदर 30/36,
30/36, 36 कैंसिल, और ये आ जाएगा 2/15 आ जाएगा, ठीक है। देन सेकंड पार्ट में कह रहा था सम ऑफ द नंबर इज 4 और लेस। तो सेकंड पार्ट में मान लो आपका कोई जी इवेंट है, जी इवेंट में क्या कह रहा है, सम ऑफ नंबर इज 4 और लेस, सम ऑफ द नंबर्स इज, कह रहा है कि जो नंबर रहेंगे ना, तो उनका सम या तो 4 होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। तो कौन कौन आ जाएगा, देखो 1,1 सम 4 से कम है, 1,2 है ना, या तो 4 हो या 4 से कम, 1,3 4 है, ठीक है। फिर 4 से ऊपर चला जाएगा तो इसमें आएगा 2,1, 2,2, फिर 3,1, 3,1 के बाद कोई आएगा नहीं आएगा, क्योंकि सम अपना 4 से बड़ा चला जाएगा। अब देखो ई इंटरसेक्शन जी, देखो ई में और जी में कॉमन क्या क्या आएगा, जो अपना डबलेट नहीं है उसको हटा दो, बस डबलेट को हटा दो। तो 1,2 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, 2,1 आ जाएगा, 3,1 आ जाएगा। हमें बतानी है पी ऑफ जी बाई ई। तो जी बाई दोनों का इंटरसेक्शन, ये क्या आ जाएगा, पी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई पी ऑफ ई। जी इंटरसेक्शन ई में क्या है, 1 2 3 4, तो 4/36। पी ऑफ ई में क्या है, पी ऑफ ई में अपने पास है 30/36। तो ये भी क्या आ गया, 2/15 आ गया, ये भी क्लियर आपको, ठीक है। चलते हैं एट्थ के फर्स्ट पार्ट में। एट्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, 2 अनवाइज्ड डाइस आर थ्रोन, कह रहे हैं 2 अनवाइज्ड डाइस फेंकी गई हैं। तो वही डाइस फेंकी गई हैं, आपके पता है सैंपल स्पेस में नंबर, और सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 36, वही सबको पता है ये तो, है ना। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8, कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि सम 8 होना चाहिए। तो इवेंट बना लो अपना, तो क्या हो जाएगा, सम 8 वाला, सम 8 वाला आ जाएगा 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2 आ गया। अच्छा, और ग्रेटर सम भाई अपना 8 से बड़ा भी होना चाहिए। तो 8 से बड़े वाले में देखो और कौन कौन आ जाएंगे, 1 की लाइन में तो कोई नहीं है, 2 की लाइन में भी नहीं रहेगा, 3 की लाइन में आ जाएगा 3,6, 4 की लाइन में 4,5, 4,6, 5 की लाइन में 5,4, 5,5, 5,6, और 6 की लाइन में भाई 6,3 आ जाएगा, 6,4 आ जाएगा, 6,5 आ जाएगा, 6,6 आ जाएगा। टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 एलिमेंट हो गए टोटल। आगे क्या कह रहा है, इफ 4 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाई, ये दूसरा इवेंट है, डिफाइन करो दूसरा इवेंट कि 4 अपीयर होना चाहिए फर्स्ट डाई में। तो फर्स्ट डाई पे 4 अपीयर होगा, वो होगा 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5 और 4,6। क्या इनके अलावा कभी 4 अपीयर होगा फर्स्ट डाई पे, बिल्कुल नहीं, यही आएगा। इन दोनों में कॉमन देख लो, कॉमन क्या है, जिसका सम अपना 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 4,4 आ जाएगा, 4,5 आ जाएगा, 4,6 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है, प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8, सम इज 8 वाला ये है। तो पी ऑफ ई बाई एफ, तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आ गया, 1 2 3, तो 3/36। एफ में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, 6/36। तो ये कितना आ गया अपने पास, 1/2 आ गया। क्लियर आपको, ठीक है। करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड टुगेदर। अब देखो कुछ नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ब्लैक और रेड डाई बोल दिया, अदरवाइज वही सेम क्वेश्चन है। 2 डाई है आपके पास, 2 डाई को फेंक का वही सैंपल स्पेस में आपके पास 36 एलिमेंट आ जाएंगे। कह रहे कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। जो आपने डाई फेंक के, 2 डाई फेंक के, दोनों डाई पे सम 8 आना चाहिए। तो एक इवेंट बना लो सम 8 का। तो सम 8 का 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 और 6,2 यही आएंगे, है ना। देन एफ इवेंट बना लो, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। अब रेड डाई कौन सी है, देखो पहले ब्लैक देन रेड, तो मतलब दूसरी डाई पे एक क्या आना चाहिए, नंबर लेस देन 4। दूसरी डाई पे हमेशा 4 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो लिख लो भाई 1,1, 1,2, 1,3 और 4 से छोटा, तो बस इतना ही आएगा 1 की लाइन में। अब 2 पे चलो, 2,1, 2,2, 2,3, बस हो गया ना, 4 से छोटा, ठीक है। तीसरी पे 3,1, 3,2, 3,3, 4 से छोटा हो गया, ठीक है। अब दूसरे डाई पे होना चाहिए, तो 4,1, 4,2, 4,3, फिर 5,1, 5,2, 5,3, देन वही सेम 6,1, 6,2 और 6,3 हो गया। सेकंड डाई पे 4 से छोटा नंबर। अब दोनों में कॉमन कौन कौन सा है देख लो, सेकंड डाई पे 4 से छोटा, तो एक तो आपके पास है 5,3 और 6,2।
तो 5,3 और 6,2 ये 2 कॉमन आएंगे, देख लेना चाहिए। तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। तो सम 8 वाला कौन है, ई इवेंट है, तो पी ऑफ ई बाई एफ। तो ये आ जाएगा पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ। इंटरसेक्शन में कितने हैं, 2, सैम्पल स्पेस में 36, एफ में कितने हैं, एफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18/36। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा 1/9। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, 10 कार्ड्स मिक्स्ड 1 थ्रू 10। देखो एक सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर 10 कार्ड है आपके पास, नंबर 1 से 10 तक नंबर के कार्ड है, ठीक है। मिक्सड अप थोरोवली एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली। कह रहा है कि एक कार्ड को थोरोवली मिक्स किया और एक कार्ड को रैंडमली निकाला। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। तो एक इवेंट है जिसपे नंबर मोर देन 3 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, नंबर अपने पास कार्ड नंबर 4 5 6 7 8 9 10 ये हो सकता है ना। देन दूसरा इवेंट के बारे में क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब कार्ड निकाले वो इवन नंबर आए, तो क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10 ये हो सकता है। दोनों में कॉमन है कुछ, बिल्कुल है, जो 4 से बड़ा तो 4 6 8 10 ये हो गया। हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एन इवन नंबर, इवन नंबर वाली कौन सी है, एफ। तो पी ऑफ एफ बाई ई निकालना है। ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाई पी ऑफ ई। इंटरसेक्शन में कितने हैं देख लो, 1 2 3 4, 4/10। और ई की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7, 7/10। तो क्या आ गया, 4/7 आंसर आ गया। क्लियर हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। कह रहा है कि 52 कार्ड में से एक कार्ड को रैंडमली निकाला जाता है, मतलब जो सैम्पल स्पेस है आपके पास उसके अंदर 52 एलिमेंट है, ठीक है। अब कह रहा है इफ ई इज द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। तो आपको लिख देना है कि ई एक ऐसा इवेंट है जिसमें से हम या तो किंग निकालेंगे या क्वीन निकालेंगे। तो अच्छा उसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे ई के अंदर, भाई या तो किंग या क्वीन। तो अपने पास जो 52 कार्ड्स में किंग कितने होते हैं, 4, और क्वीन कितनी होती है, वो भी 4 होती है। तो टोटल इसके फेवर में कितने कार्ड हो गए, 8 कार्ड हो गए। या तो होंगे किंग या होंगे क्वीन, ठीक है। अब चलो अगला इवेंट कह रहा है एफ एक ऐसा इवेंट है द कार्ड रन इज क्वीन और एन। कह रहा है कि एफ एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर या तो क्वीन होंगी या एक होगी। तो देखो ना एफ के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, या तो क्वीन या एक। तो 4 क्वीन हो सकती है, 4 एक हो सकते हैं, टोटल 8 कार्ड हो सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितने कौन कौन हो सकता है, देखो इसमें तो किंग या क्वीन थे, इसके अंदर क्वीन या एग है। तो दोनों में कॉमन कौन हो सकता है, क्वीन कॉमन हो सकती है। तो क्वीन कितनी होती है, 4। तो 4 फेवर में आ सकते कॉमन में। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, ई बाई एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन सॉरी ई बाई एफ पूछ रहा है। ये क्या हो जाएगी, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की क्या हो जाएगी, 4 बटे टोटल, टोटल कितने हैं 52, बाई पी ऑफ एफ क्या हो जाएगी 8 बाई टोटल 52। 52 से 52 क्या आ गया, 1/2 आंसर आ गया। क्लियर आपको, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए क्लास विल पास इन मैथमेटिक्स इज 5। क्या कह रहे हैं, क्लास के अंदर एक बच्चा है, बच्चे को सिलेक्ट किया जाता है और उसके मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 है। तो हम मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी को ए से डिनोट कर देते हैं, जो मैथ में पास होते हैं, ठीक है। लिख देना कि ए डिनोट्स द इवेंट वेयर स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी गिवन, हमें 4/5 गिवन है। आगे कह रहा है एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी पासिज इन मैथमेटिक्स एंड सी एस मतलब कंप्यूटर साइंस। तो 2 सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो देखो कंप्यूटर साइंस को में पास होने के इवेंट को मान लो बी से डिनोट करता है, मैथ में पास होने वाले इवेंट को ए से और कंप्यूटर साइंस में पास होने वाले इवेंट को बी से। तो अपने को मैथ और कंप्यूटर साइंस दोनों में पास होने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/2। अब हमें क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी विल पास इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में पास हो मतलब बी। इफ इट इज नोन दैट ही हैज पास इन मैथ, कब, जब वो मैथ के अंदर ऑलरेडी पास हो चुका है, ये हमें निकालना। तो ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाई पी ऑफ ए। तो ये तो हमें दोनों गिवन है, बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात होती है, डिवाइड बाई पी ऑफ ए क्या हो जाएगा 4/5। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास 5/8 आ जाएगा। ये 5 उधर जाएगा, 4 2 8, तो 5/8 आंसर आ जाएगा। क्लियर आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 7 ब्लैक बॉल्स
2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो क्या कह रहा है, एक बैग है आपके पास, ठीक है, उस बैग के अंदर आपके पास 3 रेड बॉल है एंड 7 ब्लैक बॉल है। अब कह रहा है कि 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। हमने इसमें से 2 बॉल्स निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, एक बॉल निकाली, उसको बाहर कहीं रख दिया, मतलब वापिस इसके अंदर नहीं रखा, तब दूसरी निकाली है, ठीक है। अब कह रहे हैं इफ द सेकंड सिलेक्शन इज गिवन टू बी रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज आल्सो रेड। क्या कह रहा है कि हमने जो सेकंड बॉल निकाली है वो रेड होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहली निकाली थी वो भी रेड ही थी हमारे पास, ठीक है। तो देखो इवेंट डिफाइन कर लेते हैं पहले। मान लो, देखो आर वन का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर वन का मतलब क्या हो जाएगा कि जब पहली बॉल आपके पास फर्स्ट ड्रॉन बॉल आपके पास क्या होगी, रेड होगी, है ना। आर टू मतलब सेकंड बॉल आपके पास रेड होगी, ठीक है। मतलब इस R1 R2 का मतलब ये समझ लो कि R1 मतलब कि पहली रेड बॉल को निकालेंगे तो उसका मतलब R1, और पहली रेड को दूसरी दूसरी सेकंड रेड को निकालेंगे तो अपने पास R2 हो जाएगी। सिमिलरली ब्लैक है, ब्लू है, तो B1 का मतलब कि पहली ब्लू निकाले और B2 का मतलब सेकंड ब्लू निकाले, ठीक है। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। कि क्या करते हैं, B1 B2 डिनोट्स द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। क्लियर आपको, B1 मतलब कि फर्स्ट रो में निकाले, B2 मतलब सेकंड रो में निकाले। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट इज आल्सो रेड। पहली क्या होनी चाहिए, रेड, तो पहली रेड है ना। R1 मतलब जब फर्स्ट रेड निकालते, गिवन क्या हमें कि सेकंड सिलेक्शन इज गिवन टू बी रेड, कि सेकंड सिलेक्शन भी रेड को दिया गया हो, तो ये हमें निकालना है P ऑफ R1 गिवन दैट R2। तो ये अपने पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 बाई P ऑफ R2। ये फॉर्मूला होता है अपने पास, है ना। अब ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। देखो अब ये निकालते हैं पहले, देखो अब देखो P ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 निकालना है। इसका मतलब क्या है आपके पास, इसका मतलब है कि पहले भी आपने रेड निकाली और दूसरी भी रेड निकाली। R1 इंटरसेक्शन R2 का मतलब क्या हो गया, पहले भी रेड निकाली और बाद में भी रेड निकाली, मतलब जो दोनों बॉल निकली वो सिर्फ और सिर्फ रेड निकलेंगी, ये है इसका मतलब। तो देखो आपके पास 3 रेड है, तो मतलब पहली भी रेड दूसरी भी रेड, और रिप्लेसमेंट नहीं करना। तो पहली रेड निकालने की क्या हो जाएगी, 3/10, 3/10 हो जाएगी, है ना इसमें से। अब देखो एक रेड निकल चुकी है, दूसरी भी आपको रेड निकालनी है, तो दूसरी रेड देखो एक रेड जा चुकी है, एक कम हो गई, तो 2/6, तो ये क्या आ जाएगा, 3 2 जा और 9 हो गई ना, 9, 10 बॉल थी तो एक कम हो चुकी है, 9, तो 3 3 जा और 2 5 जा, ये क्या आ गया, 1/15। तो R1 इंटरसेक्शन R2 तो निकल गया। अब हमें निकालना है P ऑफ R2। तो P ऑफ R2 का मतलब क्या है, P ऑफ R2 का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग सेकंड बॉल रेड, ठीक है, सेकंड रेड निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल इन सेकंड रो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग रेड बॉल इन सेकंड रो, ठीक है। सेकंड रो के अंदर रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी अपने पास। तो देखो ये P ऑफ R2 क्या हो सकता है भाई, ये हो सकता है कि आपके पास हो सकता है पहली भी रेड निकली हो और दूसरी भी रेड निकली हो भाई। दूसरी अब मतलब दूसरे रो के अंदर आपकी रेड आनी चाहिए, तो दूसरे उससे पहले निकाल चुके हो ना, तो उससे पहले वाली भी रेड हो सकती है और दूसरे वाली रेड, और ये भी तो हो सकता है पहले ब्लू निकली हो बाद में रेड निकली हो, ये केस भी हो सकता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकालने का मतलब क्या होगा, भी हो सकता है कि पहले भी रेड आई हो बाद में भी दूसरे में हो सकता है पहले ब्लू आई हो देन रेड आई हो। तो और का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 R2, और का मतलब हो जाता है ऐड प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 R2। इसका मतलब क्या है आपके पास, इसका मतलब है कि पहले रेड, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस या डायरेक्ट कर दो। देखो R1 पहले रेड निकलनी, तो ये देखो R1 इंटरसेक्ट मतलब R1 R2, ये तो ये वाला ही केस है, तो ये तो हम निकाल चुके हैं 1/15, प्लस B1 R2 मतलब पहले ब्लू निकाली है, तो ब्लू निकालने की क्या हो गई, इसमें से ब्लू बॉल निकालने की 7/10, फिर क्या हुआ है, फिर रेड आई है, तो रेड रेड की निकालने की कितनी है, 3, है ना, 3, बट टोटल आपके पास 10 बॉल थी, 10 में से एक ब्लू तो पहले निकल चुकी है, तो ब्लू कितनी रह गई, मतलब टोटल कितनी रह गई, टोटल अब 9 रह चुकी है, तो 9,
क्लियर है ना ये बोल, मतलब ये कंसेप्ट आपके पास B1R2 मतलब पहले ब्लू निकाली तो 7 ब्लू थी तो 7/10 और फिर एक बॉल टोटल कम हो चुकी टोटल में से, तो R2 तो मतलब रेड तो हमारे पास 3 की 3 है तो 3 और टोटल एक कम हो गया। क्लियर है, ये आ जाएगा 3। तो ये क्या आ गया 1/15 और ये आ गया 7/13। ये सोल्व करके एलसीएम आ गया 30, ये आ गया 2 + 7, ये आ गया 9/30। क्लियर, 9/30। तो आर प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 9/30 आ गया है और R1 इंटरसेक्शन R2 1/15। अपने ये वैल्यू निकालनी थी, इसमें रख दो वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1/15 बाई 9/30। तो 15 2 जा 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 2/9। क्लियर हुआ आपको? ठीक है ना, क्लियर है ना, ये निकाल लिया हमने और देन अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 13 में कमेटी ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। क्या कह रहा है, ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर 8 तो बॉयज है और 4 गर्ल्स है। 8 बॉयज और 4 गर्ल्स के अंदर हमें 4 स्टूडेंट्स की कमेटी बनानी है, 4 स्टूडेंट्स की कमेटी। गिवन दैट देर इज एटलीस्ट वन गर्ल ऑन द कमेटी। कह रहा है कि कमेटी के अंदर कम से कम एक लड़की जरूर होनी चाहिए। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट देर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स ऑन द कमेटी। तो कह रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो जो कम से कम 2 लड़कियां कमेटी में हो। तो देखो हम मान लेते हैं कि एक इवेंट है जो कि क्या कर रहा है, एटलीस्ट वन गर्ल ऑन द कमेटी। ये हम इवेंट मान लेते हैं। तो ए क्या हो जाएगा, मतलब P ऑफ ए क्या हो जाएगा अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या है अपने पास, एटलीस्ट प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है ना, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन गर्ल ऑन द कमेटी। क्लियर है, तो P ऑफ ए किसको डिनोट कर रहा है, जब एटलीस्ट एक गर्ल है आपके पास। और P ऑफ बी दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, जब देर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स ऑन द कमेटी। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा, PB बी द प्रोबेबिलिटी दैट देर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, देर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। क्लियर है, अब देखो अपने को निकालना क्या, अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट देर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। तो एग्जैक्टली 2 गर्ल्स कौन डिनोट कर रहा है, P ऑफ बी। तो P ऑफ बी गिवन क्या है आपको कि जब एटलीस्ट वन गर्ल, तो P ऑफ ये निकालना है अपने को। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई P ऑफ बी, सॉरी P ऑफ ए। अब ये निकाला तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या, देखो A के अंदर तो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी कम से कम एक लड़की जरूर होनी चाहिए, और B का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली 2 गर्ल होनी चाहिए। ये कह रहा है कम से कम एक लड़की जरूर होना चाहिए, कह रहा है एग्जैक्टली 2 होनी चाहिए। तो इन दोनों की कॉमन में क्या है भाई, एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब क्या भाई, एक भी हो सकती है, मतलब टोटल 4 लोगों की कमेटी बनेगी ना। तो 4 लोगों की कमेटी में क्या हो सकता है, देखो 4 लोगों की जो कमेटी है आपके पास, उसमें से हो सकता है भाई एक मतलब 3 लड़के हो, B1 B2 B3, और एक लड़की हो। ये हो सकता है 4 लोगों की कमेटी में, क्योंकि एटलीस्ट वन गर्ल तो भाई मतलब सॉरी ये P ऑफ ए का मतलब कि एटलीस्ट वन गर्ल, मतलब और क्या क्या केस बन सकता है भाई, 2 लड़के हों या 2 लड़के हों और 2 लड़की हो, ये वाला एग्जैक्टली 2 गर्ल ये आएगा इसके अंदर। ठीक है, हो सकता है अपने पास भाई 3 लड़की हो, G1 G2 G3, एक लड़का हो सकता है अपने पास भाई चारों की चारों लड़की हो। क्लियर है आपके पास, तो ऐसे आप बना के देख लोगे। अब देखो कॉमन वाला क्या आएगा, कॉमन वाला तो वही आएगा ना, इसमें कह रहा है एटलीस्ट कम से कम एक लड़की जरूर होनी चाहिए, और इसमें एग्जैक्टली 2, तो एग्जैक्टली 2 वाला ही तो कॉमन आएगा ना, एग्जैक्टली 2 वाला कॉमन आएगा अपने पास। इतना क्लियर हो गया। अब अपने को इसके डिवाइड में क्या निकालना है कि जब अपने को क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन गर्ल, कि कम से कम एक लड़की जरूर। तो P ऑफ ए कैसे निकालेंगे, हम निकाल लेंगे कि जब एक भी लड़की ना हो, मतलब सारे के सारे लड़के ले लेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो सिंपल क्या हो जाएगा, P ऑफ ए निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस P ऑफ, है ना, ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा अपने पास, 1 माइनस व्हेन नो गर्ल इज इन कमेटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन नो गर्ल इज कमेटी। या फिर ये बोल दो 1 माइनस ऑल द बॉयज आर बॉयज, मतलब कि सारे बॉयज होने चाहिए कमेटी के अंदर। तो क्या हो जाएगी, जब सारे बॉयज होंगे तो 8 बॉयज, 8 है, 8 में से 4 कमेटी के करने थे, तो 4 के 4 बॉयज ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8C4 बाई 12C4, ये आ जाएगा अपने पास। क्लियर आपको इतना, ठीक है, 1 माइनस 8C4 बाई 12C4। अब देखो नेक्स्ट, देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। 8 और ये 8C4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 7 6 5, 8C4 को खोल लेंगे ना, तो वो 4 फैक्टोरियल के साथ तो क्या मतलब 4 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, 4 3
2 1 और एक 4 फैक्टोरियल है ना, इस वाले 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या आएगा 12 11 10 9, है ना। क्लियर आपको, ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये इसका 4 फैक्टोरियल, अच्छा ये 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा क्योंकि 12 वाले के साथ कैंसिल हो चुका है अपना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6 2 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा और 3 3 ज़ा 9 और कुछ कट रहा है, ये 5 2 ज़ा 10, तो ये अपने पास कितना आ गया 7 14, तो ये आ गया 1 माइनस 14 और ये कितना हो गया अपने पास, ये 2 कट चुका है 33 और ये 99, ये आ गया। ये क्या आ गया अपने पास 99 में से 84 गए ना 14 गए तो 85/99, क्लियर, ये आ गया। पी ऑफ ए तो आ गया। अब अपने को क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन है, जब एग्जैक्टली दोनों कर ले, जब एग्जैक्टली दो कर ले, तो एग्जैक्टली दो कर का मतलब क्या है, 4 टोटल मेंबर लेने थे तो 2 लड़के आएंगे 2 लड़के आएंगे, तो 8 में से 2 लड़के ले लो और 4 में से 2 लड़की और टोटल 12 में से कितने गए 4 गए, तो क्या आ जाएगा 8 7, डायरेक्ट फॉर्मूला पता है 8 से 2 का और 4 का 4 3 मल्टीप्लाई 2, 12 से 4 को खोलोगे तो 12 11 10 9, 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो चुका, अब 4 और आ जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। तो 4 तिया 12 डायरेक्ट कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ये भी कैंसिल हो गया, ये 2 5 जा ये हो गया आपके पास, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपके पास 56, ये कितना हो गया 55 और 165, तो ये आ गया 55/165, क्लियर आपको। अब रख दो वैल्यू इसके अंदर, तो ये आया 55, सॉरी 55 नहीं 56, 56/165 डिवाइड बाई पी ऑफ ए आएगा, तो मल्टीप्लाई में ये 99 ऊपर चला जाएगा, 85 नीचे आ जाएगा। अब ये देखो ये डायरेक्ट 11 से कट रहा है, 11 9 जा और 11 1 जा 11 5 जा, ये 3 से काट दो, ये 5 पे ये 3 पे, है ना। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, 56 जा 6 18 5 15, तो ये आ गया 165 और 85 की 5 से 5 5 25 5 40 425, ये सॉरी 1 6 18 168, ठीक है, ये आ गया आपके आंसर, क्लियर आपको, ठीक है। चलते लास्ट क्वेश्चन पे। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कोइन इज टोस्ट अंटिल ए हेड अपीयर्स और अंटिल इट हैज़ बीन टोस्ट 3 टाइम। क्या कह रहा है, एक कोइन को जब तक उछाला जाता है जब तक इस पे हेड ना आ जाए, और अंटिल इट हैज़ बीन टोस्ट 3 टाइम, या ये 3 बार उछाला जाए। कह रहे हैं कि जब तक उछालेंगे जब तक हेड ना आ जाए, और मतलब लास्ट हम तीन बार उछालेंगे इसको। तो कह रहे हैं गिवन दैट हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टोस्ट, कह रहे हैं कि मतलब एक इवेंट ऐसा है जिसमें हमारा फर्स्ट टॉस पे हेड नहीं आया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कोइन इज टॉस 3 टाइम्स, की प्रोबेबिलिटी बताओ जब कोइन को 3 बार टॉस किया। तो एक इवेंट तो हो गया जब अपना हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस पे नहीं आएगा, और एक इवेंट हो गया जब वो 3 बार उछाला गया है। तो देखो सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो सैम्पल स्पेस में क्या कह रहे हैं कि कोइन को जब तक उछालेंगे जब तक कि हेड ना आ जाए, और मैक्सिमम 3 बार उछालेंगे। तो हेड ना आ जाए तो मान लो कि भाई आपका क्या हो जाए, आपका फर्स्ट में ही हेड आ जाए, हो सकता है एक बार उछालो और एक बार में हेड आ जाए, ठीक है। एक बार हेड आ गया तब तो उसको रोक देंगे वहीं पे। अगर मान लो पहली बार में हेड नहीं आया, पहली बार में टेल आ गया, तो दोबारा उछालेंगे, दोबारा भी टेल आ सकता है ना। फिर क्या हो सकता है आपके पास, हो सकता है भाई पहली बार भी मतलब हेड ना आए, दूसरी बार में भी हेड ना आए, तीसरी बार में आए, या हो सकता है पहली बार में भी हेड ना आए, दूसरी में भी ना आए, तीसरी में भी ना आए। अब आगे उछालेंगे इसको नहीं, क्योंकि इसने बोला है कि अंटिल इट हैज़ बीन टोस्टेड 3 टाइम्स, 3 बार ही उछालना है मैक्सिमम। तो यही आएंगे भाई, हो सकता है पहली बार में हेड आ जाए, हो सकता है पहली बार में ना आए दूसरी बार में आ जाए, हो सकता है तीसरी बार में आ जाए, और हो सकता है तीसरी बार में भी ना आए अपने पास। तो ये अपने सैम्पल स्पेस आ गया। अब देखो सैम्पल स्पेस में इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे पी ऑफ हेड, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी पता है आपको, भाई हेड क्या है, मतलब ये हेड सिंगल हेड कब आता है, जब उसको एक बार उछालते या तो हेड आएगा टेल, तो इसके आने की 1/2 होगी। ऐसे ये पी ऑफ टी बाई एच क्या हो गया आपके पास, तो भाई ये आपको पता है कि आपके जो वो 4 केस होते हैं उनके अंदर आता है ये आपके पास, तो 1/4 आएगी। और 1/4 इसकी सिंपली ऐसे भी निकाल सकते हो, इसकी भी 1/2 इसकी भी 1/2, तो 1/4। ऐसे आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी एच ये कितनी आ जाएगी भाई, इसकी भी 1/2 इसकी 1/2 और इसकी भी 1/2, तो 1/8। और वैसे भी पता है आपको जब 3 बार उछालते तो ये वाला केस एक बार ही एग्जिस्ट होता है, तो ये 1/8, ऐसे ये भी एक बार ही होगा, ठीक है ना। जब वही 3 बार उछालते हैं तो ये वाला एक बार ही तो होता है, तो इसकी भी क्या आ जाएगी 1/8, ये आ गया आपके पास। अब देखो इवेंट डिफाइन कर लेते हैं। तो इवेंट देखो क्या कह रहे हैं, गिवन दैट हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टॉस, ठीक है। तो ए इवेंट क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा इवेंट दैट हेड डज नॉट अकर
डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टोस्ट, कि फर्स्ट टोस्ट पे हमारा क्या ना आए, हेड ना आए। क्लियर है, ये हो गया अपना इवेंट। ठीक है, और बी इवेंट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दैट कोइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, कि कोइन इज टोस्ट 3 टाइम्स। इवेंट दैट, लिख देना, इवेंट दैट कोइन इज टोस्ट 3 टाइम। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ कोइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, तो पी ऑफ बी बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी बाय ए हमें निकालना। तो ये क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये आएगा अपने पास फॉर्मूला। तो हमें अब ये निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है अपने पास, भाई देखो, तो ए के अंदर क्या है, इवेंट दैट हैड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टोस्ट। तो देखो ए बना के देखो कि हेड अपने पास फर्स्ट टोस्ट में ना आए, तो ए के अंदर फेवरेबल कौन कौन आ जाएगा भाई, ए के अंदर अपने पास फर्स्ट टोस्ट में हेड नहीं आना चाहिए। तो भाई टी एच भी आ सकता है, टी एच भी आ सकता है, और ट्रिपल टी भी आ सकता है ए के अंदर। और बी के अंदर कोइन इज टोस्ट 3 टाइम्स, तो इसके अंदर तो 3 वाले ही आएंगे, टी एच और टी ये ही आएंगे। पता है ना, एक भाई ए के अंदर तो हेड अपना फर्स्ट पे नहीं आना चाहिए, तो फर्स्ट वाले हेड को हटा दो, बाकी तीनों आ जाएंगे इसके अंदर। क्लियर है, और कोइन इज टोस्ट 3 टाइम्स में तो ये 2 बार ये वाला ही आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप देखो कॉमन वाली क्या आएगी, देखो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन में क्या आएंगे, कॉमन में देखो दोनों के पास ये दोनों में आ रहे हैं, ये आ जाएगा टी एच और टी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी और निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, यही तो आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रिपल टी। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, इसकी भी 1/8 है, तो टोटल क्या आ गई, 2/8 आ गई, मतलब 1/4 आ गई। अब आपको निकालनी है पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या है, पी ऑफ ए का मतलब है कि पी ऑफ टी एच, पी ऑफ टी एच, पी ऑफ ट्रिपल टी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड और टेल हेड और ट्रिपल टी, यही तो आएगी, और ये तीनों ऐड हो जाएंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच और प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रिपल टी। तो ये क्या आ जाएगा, टी एच की प्रोबेबिलिटी क्या है अपने पास 1/4 है, इसकी भी 1/8 है और इसकी भी 1/8, तो ये 2/8 1/4 1/4 1/4, ये बन गया 2/4, और ये आ गया 1/2 आ गया आपके पास, रख दो फॉर्मूले में। तो ये क्या है आपके पास 1/4, और ये क्या है 1/2, ये कैंसिल 2, तो ये क्या आ गया 1/2 आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपने पास 1/2। क्लियर हुआ आपको ये कैसे है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लो, फिर जैसे जैसे वो बोल रहा है कि भाई एक इवेंट तो जब है जी कि हेड डज नॉट अकर ऑन द फर्स्ट टोस्ट पे नहीं आना चाहिए, तो फर्स्ट टोस्ट पे नहीं है, मतलब इसमें से फर्स्ट टोस्ट वाले को हटा दो, बाकी तीनों आ जाएंगे इसके अंदर। दूसरा इवेंट है कि जब प्रोबेबल मतलब 3 बार टोस्ट किया गया है, तो 3 बार, तो इन 2 को हटा दो, इनमें 3 बार टोस्ट किया गया है, तो ये अपना बी में आ गया। फिर हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन में 3 बार टोस्ट वाला ही आ रहा है, इंटरसेक्शन निकाल ले, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली, इंडिविजुअल फॉर्मूला में पुट कर दी, आ गया अपना आंसर। ठीक है, तो एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चंस मतलब आगे की वीडियो को डिस्कस करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए।